तो हेलो बच्चों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 10th स्टैंडर्ड हिंदी 6 चैप्टर पसंद की सच्चाई। इसे लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। तो यहाँ भी ये दृश्य कला है। तो यहाँ पे 3 दृश्य है। देखिए तीन दृश्य है। तो चले मैं 3 वीडियो बनाऊँगा इसका, एक एक दृश्य में ये दृश्य को एक एक वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो चले देखते हैं कौन कौन पात्रधारी है इसमें। तो बसंत एक करीब शरणार्थी लड़का है। तो ये बसंत एक गरीब शरणार्थी लड़का है और प्रताप बसंत का छोटा भाई है। और पंडित राजकिशोर जो एक नेताजी है और एक डॉक्टर तथा 2 राह चलने व्यक्ति। तो यहाँ इसमें पात्रधारी है, पात्र है का इस नाटक के पात्रधारी है। तो यहाँ इस नाटक के 3 दृश्य है, मैंने जैसे कहा था। तो चलिए पहले दृश्य की ओर ध्यान देते हैं। तो नाटक का पहला दृश्य, तो स्टेज पर सुविधा अनुसार एक बड़े नगर के बाजार का प्रतीकात्मक दृश्य, आने जाने लेने देने का शेर, फेरी वालों की पुकार। उन्हीं के बीच में एक लड़का नंगे पैर, फटे कपड़े पहने, हाथ में सामान संभाल भागता हुआ आता है। उसकी आयु लगभग 12 वर्ष की है। उसका नाम बसंत है। वह पुकार रहा है। तो नाटक शुरू होता है। पहले दृश्य में एक बाज़ार में लिया गया है। पहला दृश्य, एक बाज़ार आता है। उस बाज़ार में लोग लेना देना मतलब वस्तु खरीदते हैं, फिर बेचते हैं, पैसा लेते हैं। तो यहाँ चल रहा था। उन लोगों के बीच में एक लड़का आया था जो नंगे पर था और उसके नंगे मतलब उसके पैर तक ही कपड़े थे और उसके फटे कपड़े पहने थे। तो उसने फटे कपड़े पहने थे, हाथ में कुछ सामान लेकर वहाँ आ रहा था। और उसकी आयु कुछ लगभग 12 साल की होगी और वहाँ उसका नाम बसंत है। तो पहला बसंत आता है। तो एक गरीब शरणार्थी लड़का जो मैंने कहा था वह आता है। तो वहाँ पुकार रहा है। तो पहले बसंत बोलता है, चल्ली ले लो, बटन ले लो, दिया सराय ले लो। तो बसंत पहले आके बोलता है, जो सामान बेच रहा है वो बोलता है, चलिए ले लो, दिया सराय ले लो। मतलब आप जो टी फिल्टर बोलते हैं उसे ले लो, दिया सराय ले लो, यह बोलता है। कोई उसकी बात नहीं सुनता। सब उसे देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसी समय एक खद्दरदारी व्यक्ति वहाँ से जाते दिखाई देता है। वे मजदूर नेता पंडित राजकिशोर है। बसंत उन्हें देखकर उनके पीछे भागता है। में जो लोग हैं उन्हीं के बीच में एक गद्दार व्यक्ति मतलब कदरदारी व्यक्ति दिखाई देता है। उनका नाम राजकिशोर है। वो मजदूर मतलब काम करने वालों के नेता है। बसंत उन्हें देखकर उनके पीछे भागा जाता है। तो बसंत उन्हें देखकर उनके पीछे भागा जाता है। मतलब जो कुली कहते हैं, जो रोज़ काम करते हैं, डेली वेजेस के लिए उन्हें मजदूर किया जाता है। तो बसंत, साहब बटन लीजिए, देसी बटन, साहब दिया सराय लीजिए। तो बसंत बोलता है राजकिशोर से, साहब बटन लीजिए, देसी बटन है, साहब दिया सराय ले लीजिए ना। फिर राजकिशोर बोलते हैं, भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ किसी और को दो। तो राजकिशोर बोलते हैं, भाई मुझे नहीं चाहिए, जाओ किसी और को तुम यहाँ बेचो। तो बसंत बोलता है, साहब चन्नी लीजिए, दूध जानिए, चाय जानिए।
बसंत बोलता है साहब छल्ली तो ले लीजिए, या आपको दूध छन्नी ले लीजिए, दूध चलिए छानिए और चाय छान सकते हैं इसी से। तो राजकिशोर बोलते हैं मुझे नहीं चाहिए। तो राजकिशोर बोलते हैं मुझे नहीं चाहिए। फिर बसंत बोलता है बटन। तो राजकिशोर बोलते हैं नहीं। तो राजकिशोर बोलते हैं नहीं। फिर बसंत बोलता है दिया सलाई बोलते पूछता है बसंत, दिया सलाई ले लीजिए सर पूछता है। तो राजकिशोर बोलते हैं नहीं। तो राजकिशोर बोलते हैं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जाओ। फिर बसंत बोलता है विनम्रता स्वर से, मतलब उनसे पूछता है धीरे से, साहब एक छल्ली ले लीजिए, सिर्फ 2 आने कीमत है। तो वहाँ ध्यान धीमी आवाज़ से पूछता है साहब एक छल्ली ले लीजिए, सिर्फ 2 रुपये के हैं। फिर राजकिशोर बोलते हैं पर भाई मुझे नहीं चाहिए तो कैसे ले लूँ। तो राजकिशोर पूछते हैं मुझे नहीं चाहिए तो मैं कैसे ले लूँ उस छल्ली को। तो बसंत बोलता है अच्छा आप छः पैसे तो आप जो पैसे दे दीजिए। राजकिशोर बोलते हैं हाँ कहाँ दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो राजकिशोर बोलता है अरे जाओ ना भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर बसंत बोलता है साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं पीका, आपसे आशा थी साहब एक तो ले लीजिए। तो बसंत बोलता है सुबह से शाम अब तक कुछ भी नहीं पीता, बेचा है मैंने, एक तो ले लीजिए। फिर राजकिशोर बोलता है राजकिशोर बोलते हैं जेब से 2 पैसे निकालते हैं, तुम तो निकालते हैं और बोलते हैं। राजकिशोर अपने जेब से पैसा निकालते हैं और बोलते हैं तुम तो अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए, लो ये 2 पैसे लो और जाओ। तो वो बोलते हैं तुम्हें पैसे चाहिए तो लो ये 2 पैसा रखो और जाओ। तो बसंत एकदम से नहीं साहब नहीं, मैं पैसा नहीं लूँगा। तो बसंत बोलता है एकदम से नहीं साहब मुझे पैसे नहीं चाहिए, ये पैसा आप ही रख लो। राजकिशोर नहीं लोगे। तो राजकिशोर पूछते नहीं लोगे तुम पैसे। बसंत जी नहीं आप छल्ली खरीद लीजिए। तो बसंत बोलता है जी नहीं आप छल्ली खरीद लीजिए, मैं पैसा लूँगा छल्ली का। तो राजकिशोर बोलते हैं अच्छा एक छन्नी में तुम्हें क्या बेचेगा। तो अच्छा एक छन्नी में तुम्हें क्या बेचेगा, मतलब कितने रुपए है एक छन्नी के पूछते हैं। तो बसंत बोलता है 2 पैसे। तो बसंत बोलता है 2 पैसे है एक छन्नी के। तो फिर आगे चलते हैं। तो फिर राजकिशोर बोलते हैं तो बस पैसे ले लो और मुझे लो मैंने एक छन्नी खरीद ली। तो तुम बस पैसे ले लो और समझ लो कि मैंने एक छन्नी खरीद ली है। फिर बसंत बोलता है नहीं साहब नहीं, यहाँ तो भीख है, मैं भीख नहीं लूँगा, आप छन्नी ले लो। तो फिर बसंत बोलता है नहीं सर नहीं, मैं 2 पैसे नहीं ले सकता, यहाँ तो भीख है, मैं कैसे ले सकता हूँ। फिर राजकिशोर पर इस बात का बड़ा असर होता है। वे उस बच्चे को देखते हैं, फिर जब जेब टटोलते हैं पर पैसे नहीं मिलते तो वह उस बच्चे को देखते हैं, फिर अपने जेब में हाथ डालते हैं मगर और पैसे नहीं मिलते हैं। फिर राजकिशोर बोलते हैं उसकी उदारता को देखे वो बोलते हैं भाई मेरे पास पैसे नहीं है, होते तो ले लेता, नोट है। तो राजकिशोर बोलते हैं भाई मेरे पास पैसे तो नहीं है मगर नोट है, अगर होते तो मैं ले लेता। तो बसंत उदास होकर बोलता नोट है, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, कुछ बिका ही नहीं। तो बसंत नोट लेकर दुख से बोलता है पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, कुछ भी सुबह से बिका ही नहीं। राजकिशोर तभी तो कहा था अच्छा कल ले लूँगा या मेरे घर ले आना, किशनगंज में रहता हूँ। तो राजकिशोर बोलते हैं तभी तो मैंने कहा था तुम पैसे रख लो, या अच्छा ठीक है तुम नहीं रखते हो, तुम भीख नहीं लेते हो इसलिए।
राजकिशोर बोलते हैं कल ले लूँगा या मेरे घर में घर आ जाना, किशनगंज में मैं रहता हूँ। तो बसंत एकदम से बोलता है, एकदम से सडनली बोलता है, नहीं साहब, आज ही ले लीजिए, आप नोट मुझे दीजिए, मैं अभी बाज़ार से भुना लाता हूँ। तो बसंत नोट बोलता है, नहीं साहब, आप आज ही खरीद लीजिए, मैं जाकर बाज़ार से भुना लेकर आता हूँ, वह भी पहले का एक पैसा है। तो राजकिशोर बोलते हैं, भाई तुम तो राजकिशोर बोलते, भाई तुम तो बसंत बस में यही आया। तो बसंत बोलते हैं, मैं यहीं पे जाकर आता हूँ। फिर राजकिशोर, अच्छा लो बुना लाओ, अभी आना। तो राजकिशोर बोलते हैं, अच्छा लो बुना लो, अच्छा लो बुना लेकर आना, मैं अभी आना तो बसंत बोलते हैं, राजकिशोर बोलते हैं, अभी आना तुम जल्दी से। तो बसंत, अभी आया साहब, आप यही ठहरे, अभी पलक मारते ही आया। तो मैं अभी आऊँगा साहब, आप यहीं पे ठहरे, आप पलटने चमकाने से पहले ही मैं आ जाऊँगा। तो चले, बसंत नोट लेकर बाजार की ओर भागता है। राजकिशोर वहीं खड़े रहते हैं। धीरे धीरे 15-20 मिनट बीत जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, वे उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं। तो बसंत जो राजकिशोर ने नोट दिया उसे लेकर वहाँ बाजार की ओर जाता है। तो जाने के बाद बहुत समय 20 मिनट बीत जाते हैं। समय को देखते देखते राजकिशोर बाजार की ओर भी देखते हैं, कहीं वो आया तो नहीं। तो राजकिशोर, 15 मिनट हो गए, अब तक नहीं आया, कहाँ रह गया, मुझे तो लगता है वह अब नहीं लौटेगा। तो राजकिशोर बोलते हैं, 15 मिनट हो गए, अब तक नहीं आया, कहाँ रह गया, मुझे लगता है वहाँ अब नहीं आया लौटेगा। तो यह नाटक के पहले दृश्य का एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे मैं रोक देता हूँ। अगले वीडियो में जब मैं शाम को छोड़ूंगा उसमें मैं कंटिन्यू करूँगा। तो मैं यह समझता हूँ कि आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और कुछ डाउट हो या कैसा लगा कमेंट करना, और वीडियोस के लिए मेरे चैनल एमएन कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना। तो धन्यवाद दोस्तों। So see you in my next video at evening.